शुरू करते हैं न्यूज 100। हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार आईएसआईएस संदिग्ध आबिद खान का बड़ा खुलासा। एनआईए को दी जानकारी, कहा मुस्लिम युवकों की भर्ती के लिए जानकारी जुटा रहा है आईएसआईएस। आबिद ने कहा हथियारों की ट्रेनिंग के लिए लोग जुटा रहे हैं आईएसआईएस, फंडिंग के लिए भी इकट्ठा की जा रही है जानकारी। आईएसआईएस के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों की भी जुटाई जा रही है जानकारी। कहा भारत में जुनूद उल खलीफा फिल हिंद कर रहा है आईएसआईएस के लिए काम। जी न्यूज के पास आबिद खान के एनआईए को दिए बयान के दस्तावेज हैं। आईएसआईएस का आतंकी बनने के लिए सीरिया जाने की तैयारी में था आबिद। हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा का ऑडियो टेप आया सामने। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेताओं को जान से मारने की धमकी, आतंकियों की मौत पर सियासत करने का लगाया आरोप। आतंकी मूसा ने कश्मीर की लड़ाई को बताया इस्लामिक लड़ाई, हुर्रियत नेताओं पर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया। कहा दखल देने पर फांसी पर लटका देंगे। ऑडियो टेप में मूसा ने कश्मीर में शरिया लागू करने को दावा किया है। जी न्यूज ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, बीएसएफ ने भी की जवाबी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंक से निपटने के लिए सेना चलाएगी सर्च ऑपरेशन। 15 साल बाद लिया फैसला, खास निगरानी दक्षिण कश्मीर पर। भारत पर हमला करने की फिराक में है पाक आतंकी, पाकिस्तान लगाम लगाने में रहा है नाकाम। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने किया आगाह। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने की थी लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या। रक्षा सूत्रों के मुताबिक हत्यारों की पहचान हो गई है। गयास उल इस्लाम, अशफाक ठोकर और अब्बास नाम के हिजबुल आतंकियों ने किया था लेफ्टिनेंट फयाज को किडनैप। लश्कर के आतंकियों ने भी की थी मदद। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जानकारी, पूछा किन इस्लामिक देशों में खत्म किया गया है ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक विद्वानों से भी पूछी उनकी राय, मुस्लिम स्कॉलर्स के नामों की मांगी लिस्ट। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ और सलमान खुर्शीद में हुई चर्चा। कोर्ट ने पूछा ट्रिपल तलाक परंपरा है या इस्लाम का अभिन्न हिस्सा। सलमान खुर्शीद ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ट्रिपल तलाक है पाप, लेकिन कानूनन वैध है। कोर्ट ने पूछा पाप है तो शरीयत का हिस्सा कैसे है। कोर्ट ने पूछा ट्रिपल तलाक सिर्फ भारत में है या दूसरे देशों में भी। सलमान खुर्शीद ने कहा दूसरे देशों में ऐसा होता होगा, लेकिन बाद में खत्म हो गया। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बताया शादी तोड़ने का सबसे खराब और अनचाहा तरीका, हालांकि एक तबका इसे वैध मानता है। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने भी ट्रिपल तलाक को बताया घिनौना तरीका, बोले इससे नहीं मिलता महिलाओं को बराबरी का अधिकार। ईवीएम विवाद पर चुनाव आयोग ने की सर्वदलीय बैठक, 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दिया डेमो। 13 दलों ने की थी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत। चुनाव आयोग ने वीवीपैट के इस्तेमाल के फैसले की तारीफ की, कहा मशीन खरीदने के लिए केंद्र से मिला फंड 2019 से होगा लागू। सूत्रों के हवाले से खबर। श्रीलंका के जिकोया में तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस के प्रतिनिधियों से मिले पीएम मोदी। प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने किया श्रीलंका के जिकोया में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन। भारत के सहयोग से बनाया गया है यह हॉस्पिटल। जिकोया में भारतीय मूल के तमिलों को पीएम ने किया संबोधित, कहा आर्थिक समृद्धि के लिए श्रीलंका के लोग करते हैं बहुत मेहनत। चीफ गेस्ट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वेसाक महोत्सव में भी शामिल हुए पीएम मोदी, बोले बुद्ध ने कहा था शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। पीएम मोदी ने कहा शांति को भंग करने की चुनौती पहले भी होती थी, आज भी लोग हिंसक विचारों का करते हैं समर्थन। श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कैंडी में श्री दलादा मंदिर में किए दर्शन, भगवान बुद्ध के दर्शन कर प्रार्थना की। पीएम मोदी का श्रीलंका के बौद्ध श्रद्धालुओं को तोहफा, वाराणसी से सीधे कोलंबो तक विमान सेवा शुरू करने का किया ऐलान। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, कोर्ट ने इनकम टैक्स जांच की मंजूरी दी। यंग इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर है सोनिया और राहुल गांधी। यंग इंडिया पर 50 लाख रुपए से एजीएल के 90 करोड़ 25 लाख रुपए के रिकवरी राइट्स खरीदने का आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा मामले में सोनिया और राहुल की होनी चाहिए गिरफ्तारी। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, मांगा आईपीएस अफसरों से संपत्ति का ब्यौरा, कहा जानकारी नहीं देने वाले आईपीएस को प्रमोशन नहीं मिलेगा। कोलकाता के शाही इमाम मौलाना नूर उर रहमान बरकती ने फिर किया अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाने से इनकार, कहा किसी की हिम्मत नहीं कि वो लाल बत्ती हटावे। लाल बत्ती का इस्तेमाल करने पर इमाम बरकती के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी समर्थक ने दर्ज कराई शिकायत, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक कपिल मिश्रा पहुंचे राजघाट, बापू की समाधि पर प्रार्थना के दौरान फूट फूट कर रोए। राजघाट पर बोले कपिल मिश्रा, बापू का आशीर्वाद लेने राजघाट आया था, दोहराया दिल्ली सरकार से जवाब मिलने तक धरना जारी रहेगा। राजघाट के बाद अब कल हनुमान मंदिर जाएंगे कपिल मिश्रा, कल शाम 5 बजे मंदिर जाएंगे।
कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा ने लिखी केजरीवाल को चिट्ठी, कहा झूठ फैलाना और साजिशें करना बंद करो। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की विदेश यात्रा के बारे में आरटीआई से खुलासा। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, इमरान हुसैन, आशीष खेतान ने की 12 विदेश यात्राएं। एक्टिविस्ट संजीव जैन की आरटीआई से खुलासा। ग्लोबल वाटर समिट में हिस्सा लेने के लिए मनीष सिसोदिया गए थे एथेंस, जबकि जल मंत्री थे कपिल मिश्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का शहादत को सलाम। देवरिया जाकर बीएसएफ के शहीद जवान प्रेम सागर के घर वालों से की मुलाकात। यूपी में योगी सरकार ने किए 38 आईपीएस अफसरों के तबादले। कानून व्यवस्था को सुधारने और बेहतर करने की कोशिश। यूपी में सीनियर आईपीएस अमिताभ यश बनाए गए एसटीएफ के नए आईजी। सुजीत पांडे को आईजी प्रशासन लखनऊ बनाया गया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पर एक और जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी के होंगे नेता। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने फिर की मायावती पर आरोपों की बौछार। कहा बीएसपी अध्यक्ष से बड़ा ब्लैकमेलर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं को ही करती थी ब्लैकमेल। इससे पहले आज बीएसपी की नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर एक और कार्रवाई। पार्टी ने नेता विधान परिषद के पद से भी हटाया। मेरठ में माध्यमिक शिक्षा संघ के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। समाज के विकास में शिक्षकों के योगदान को सराहा। अलीगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। भैंस काटने के आरोप में हुई मारपीट। डेयरी चलाने वाले एक व्यक्ति पर भैंस को बचाने का आरोप। कुछ बच्चों ने खून देखने के बाद लोगों को जानकारी दी। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। रामपुर में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। शादी से लौट रहा था परिवार। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन तार की चपेट में आई मुसाफिरों से भरी बस। कई लोग झुलसे। लोगों ने फंसे हुए मुसाफिरों को बाहर निकाला। यूपी के कन्नौज में पेट्रोल पंप पर चोरी पकड़ने के लिए छापे। एक ही दिन में 17 पेट्रोल पंपों की जांच हुई। करीब 19 नोजल्स को किया गया सीज। गाजियाबाद के कबीरनगर में ट्रेन के सामने कूदकर छात्रा की खुदकुशी। पिता की मौत के बाद से परेशान थी एमबीए की छात्रा, पिता ने भी की थी खुदकुशी। गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों ने लाखों की लूट के बाद तेल कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। पुलिस कर रही है हत्यारों की तलाश। यूपी के संभल में ऑनर किलिंग की कोशिश। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता पुत्र ने लड़की को गोली मारी। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं पर सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के मामले में चलेगा केस। 1996 में 59 लोगों की जलकर हुई थी मौत। जाकिर नाट के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी कर रही है एनआईए। जल्द इंटरपोल और सीबीआई को लेटर लिखेगी एनआईए। नोटिस के बाद जाकिर की गिरफ्तारी में मिलेगी मदद। पंजाब में सरकारी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने के लिए कैप्टन सरकार का बड़ा फैसला। कोई भी विभाग अब नहीं लेगा किराए पर गेस्ट हाउस, ट्रांजिट कैंप या रेस्ट हाउस। फिल्म एक्ट्रेस राखी सावंत की बड़ी मुश्किलें। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में लुधियाना की कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। 2 जून को पेश होने का आदेश। गुजरात के वडोदरा में दूल्हे की मौत। बारात के दौरान शराब के नशे में नाचते वक्त गई जान। कैमरे पर रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। फरीदाबाद के गर्ल्स स्कूल में बड़ी लापरवाही। मिड डे मील में मिला मरा हुआ सांप। कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी। स्कूल में मिड डे मील की सप्लाई करता है स्कॉन नाम का एनजीओ। प्रिंसिपल ने जिला शिक्षा अधिकारी को दी मील में सांप की जानकारी। पूरे जिले में मिड डे मील का वितरण रोका गया। राजस्थान के बारां में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वीएचपी नेता आचार्य धर्मेंद्र को जेल। 2008 में भाषण देने का मामला है। 1 साल और 1 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा मिली है। राजस्थान के बूंदी में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद में मारपीट। एक पक्ष ने ट्रैक्टर से लोगों को कुचला। 2 महिलाओं की मौत हुई। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 पक्षों में मारपीट के बाद तनाव। उपद्रवियों ने 15 से ज्यादा वाहनों में आग लगाई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में क्लास रूम में अंदर छात्रा की शराब पार्टी देखने को मिली। चिलखाना हाई सेकेंडरी स्कूल का है मामला। मुजफ्फरनगर में अंधविश्वास के नाम पर मासूम की जिंदगी से खिलवाड़। नाबालिग पर डायन होने का गांव वालों ने लगाया आरोप। तांत्रिक ने किया टोने टोटके से इलाज। प्रशासन बेखबर। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर अर्चना एक्सप्रेसवे के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। ओवरहेड वायर टूटने से हुआ हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराबी दूल्हे से शादी के लिए दुल्हन ने किया इनकार। दुल्हन पक्ष ने शराबी बारातियों की भी जमकर पिटाई की। धनबाद में रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी। औचक निरीक्षण के दौरान लुधियाना एक्सप्रेसवे से चोर गिरफ्तार। 5 दर्जन भर पर्स, सोने और चांदी के आभूषण मिले। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में ट्रक ने कार से मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 15 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 22 यात्री घायल हुए। मुंबई के पास डोंबिवली में इंटीरियर डिजाइनर की हत्या। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुआ था विवाद। पंजाब के तरनतारण से पुलिस ने किया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार। आरोपी अमरजीत सिंह पर दर्जन भर मामले। पाकिस्तानी कनेक्शन पर होगी पूछताछ।
पंजाब के फाजिल्का में कंप्लेंट बॉक्स की बदौलत पुलिस ने ड्रग्स के धंधे में लिप्त 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 से ड्रग्स के अलावा कैश, जेवर और मोबाइल फोन हुए बरामद। बिहार के बक्सर में सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव बरामद। पुलिस ने हत्या की जताई आशंका, जांच शुरू। बिहार के कैमूर में एक सरपंच पर नाबालिग से रेप का आरोप। पीड़िता के मुताबिक सरपंच ने बकायदा अपने नौकर से उसे उठवा कर किया रेप। बिहार के नालंदा में भाई ने किया भाई पर जानलेवा हमला। संपत्ति विवाद में तलवार से किया जानलेवा वार। पीड़ित की हालत गंभीर। रांची के एक पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कैदी ने की खुदकुशी। चोरी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी। दरभंगा में प्रेमिका के लिए पति ने की पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया। पीड़िता को बचाने की कोशिश में 4 पड़ोसी भी झुलसे। राजस्थान के पाली में युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैली। मृतक की उम्र करीब 25 साल। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। अजमेर में 12 साल की नाबालिग से रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। एमपी के बैतूल में एक किशोरी को अगवा करने की कोशिश करने वाला सिरफिरा गिरफ्तार। रात के अंधेरे में की लड़की को बेहोश कर अगवा करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 4 साल की मासूम से रेप। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बच्ची को टॉफी का लालच देकर दुष्कर्म किया। गया में एक दुल्हन ने शादी के मंच से दिया बारातियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। बारातियों से दहेज प्रथा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। चंडीगढ़ से वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए प्रशासन का नया फैसला। अधिकारियों को अपनी गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर रिजर्व कराने की छूट पर लगी रोक। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मस्तंग इलाके में नमाज के बाद धमाका, 25 लोगों की मौत हुई। चीन में ओले गिरने से कई घरों और गाड़ियों को नुकसान हुआ है। 2 सेंटीमीटर तक ओलों का आकार था। साउथ कैलिफोर्निया के तट पर देखी गई शाख। तट के करीब न जाने की चेतावनी बरकरार। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें। नहीं हो पाई दुनिया के सबसे बड़े हीरे में शुमार एक हीरे की नीलामी। 706 कैरेट के हीरे की लगी $7.8 मिलियन की बोली को सिएरा लियोन ने किया खारिज। शेयर बाजार में 4 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 9,400 के ऊपर टिकने में कामयाब। सेंसेक्स 63 और निफ्टी 21 अंक गिरकर बंद। कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने निकाला नया तरीका। अब लोअर बर्थ के लिए चुकानी पड़ सकती है ज्यादा कीमत। 50 रुपए प्रति बर्थ का देना पड़ सकता है अतिरिक्त चार्ज। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा जेनेरिक दवाओं का नाम। सरकार का फैसला। ब्रांड के मुकाबले जेनेरिक दवाओं पर देना होगा जोर। जेनेरिक दवाओं के लिए बीमा कंपनियां भी आई साथ। अस्पतालों को चिट्ठी लिखकर पूछा क्यों नहीं लिखते जेनेरिक दवाएं। कैशलेस लिस्ट से बाहर करने की भी दी चेतावनी। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। खिताब के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जापान की खिलाड़ी से टक्कर होगी। फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ के लिए भारत आ सकते हैं पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जुलाई में होगा मेन ड्रॉ। अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार 3 रिलीज हुई। अमिताभ बच्चन फैंस क्लब ने अपने अंदाज में उनकी मूर्ति की पूजा कर फिल्म की रिलीज का जश्न मनाया। संजय दत्त की बायोपिक में उनकी प्रेमिका के रोल में नजर आ सकती हैं सोनम कपूर। अपने किरदार के बारे में खुलासा करने से सोनम का इनकार। शाहरुख खान के बड़े फैन हैं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। अपनी आने वाली फिल्म राब्ता में दिखाएंगे शाहरुख का सिग्नेचर मूव।